तो नया साल बस आने ही वाला है और सबसे बड़ा सवाल फिर से हमारे सामने है। 2026 में अपना पैसा आखिर लगाएं तो लगाएं कहाँ? आज हम इसी पुरानी बहस को यानी सोना बनाम स्टॉक्स नए आंकड़ों और एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले साल के लिए एक बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिल सके। चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो आपको चौंका देगा। देखिए, इस साल सोने ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो रकम बढ़कर लगभग 1,80,000 रुपए हो गई होती। मतलब सीधा सीधा 80% का रिटर्न। ये आंकड़ा हमें सोने पर गौर करने के लिए मजबूर तो करता है, लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि पिछला प्रदर्शन हमेशा भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। तो फिर इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर 2026 के लिए क्या सोचना चाहिए? क्या सोना अपनी ये चमक बनाए रखेगा या बाजार में कोई और भी मौका है जो इससे बेहतर हो सकता है? आइए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसके आधार पर 4 बड़े इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कीमती धातुएं यानी गोल्ड और सिल्वर। इन्हें हमेशा से ही इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन यानी कि एक सुरक्षित पनागाह माना जाता रहा है, खासकर तब जब बाजार में या इकोनॉमी में थोड़ी उथल-पुथल हो। सोना या चांदी में पैसा लगाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला तो है पुराना और ट्रेडिशनल तरीका, आप ज्वेलर के पास जाकर सिक्के या गहने खरीद लें, लेकिन इसमें उसे सहेज कर रखने और उसकी शुद्धता की थोड़ी चिंता बनी रहती है। और दूसरा मॉडर्न तरीका है गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ का। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे आप अपने डीमैट अकाउंट से बिल्कुल किसी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं और फिजिकल सोना रखने का कोई झंझट भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये किसके लिए सही है? देखिए, कीमती धातुओं में निवेश उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कम रिस्क के साथ एक ठीक-ठाक रिटर्न चाहते हैं। ये नए इन्वेस्टर्स, रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वालों और उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो शेयर बाजार के रोज-रोज के उतार-चढ़ाव से अपने इन्वेस्टमेंट को बचाकर रखना चाहते हैं। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो काफी शानदार रहा है। दिसंबर 2020 में जो सोना करीब 47,500 रुपए का था, वो अब 1.35 लाख के भी पार है। मतलब 180% से भी ज्यादा का रिटर्न। और चांदी ने तो इससे भी बेहतर परफॉर्म किया है, जिसने 300% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अकेले 2025 में ही चांदी का रिटर्न 150% रहा है। और आगे क्या? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जैसे जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि सोना अगले साल 1.67 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि आज के लेवल से भी 12 से 15% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लेकिन मान लीजिए किसी को सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि तगड़ी ग्रोथ चाहिए, और उस ग्रोथ के लिए वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को भी तैयार है। तो चलिए अब अपना ध्यान एक ऐसे बाजार की ओर ले जाते हैं जो वॉलेटाइल तो है, लेकिन जिसमें मुनाफे की संभावना भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ, अब बात करते हैं शेयर बाजार की। इसे अक्सर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का सबसे पावरफुल इंजन माना जाता है। यहाँ रिस्क ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर सब्र रखा जाए तो रिटर्न कमाने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है। शेयर बाजार में भी पैसा लगाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला, आप सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीद लें। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो इसमें बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन इसमें नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का, जहां आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग शेयरों में बांट दिया जाता है, जिससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है और इसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा कौन लगाए? सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेने से घबराते नहीं और लॉन्ग टर्म में एक शानदार रिटर्न कमाना चाहते हैं। ये खासकर यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिनके पास बाजार के उतार चढ़ाव से रिकवर करने के लिए काफी लंबा समय होता है। अच्छा, आप जरा निफ्टी के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। निफ्टी, जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, पूरे बाजार का हाल बताता है। पिछले 1 साल में इसने 11% का रिटर्न दिया है, जो शायद सोने के रिटर्न के सामने थोड़ा कम लगे, लेकिन जरा लंबा सोचिए। 3 साल में 45% और 5 साल में 90% का रिटर्न। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कितना पावरफुल हो सकता है। तो 2026 में क्या उम्मीद करें? आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एक्सिस सिक्योरिटीज जैसे बड़े एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि निफ्टी 2026 के अंत तक 29,000 का लेवल पार कर सकता है।
इसका मतलब है कि यहाँ से भी 12 से 15% का सालाना रिटर्न मुमकिन है, जो इसके लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से ही है। ठीक है, तो हमने सेफ्टी की बात की और ग्रोथ की भी, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों का एक बैलेंस बना के चले, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ भी दे और साथ में एक ठोस सुरक्षा भी? और यहीं पर आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, रियल एस्टेट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें ना केवल आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने की क्षमता है, बल्कि किराए के रूप में एक रेगुलर इनकम का जरिया भी बन सकता है। यहाँ भी दो रास्ते हैं। एक तो है सीधे प्रॉपर्टी खरीदना, जैसे कोई घर, प्लॉट या दुकान। इससे रेंटल इनकम तो होती है, लेकिन इसमें शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे फटाफट बेचना मुश्किल हो सकता है। दूसरा तरीका है रीट्स में निवेश करना, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल स्टॉक खरीदने जैसा है, जहां आप एक छोटी सी रकम से भी बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स के एक बड़े से पोर्टफोलियो में हिस्सेदार बन सकते हैं। तो रियल एस्टेट में किसे देखना चाहिए? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो एक स्टेबल इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये पैसिव इनकम बनाने और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का भी एक शानदार तरीका है, और रीट्स के वजह से अब तो नए निवेशक भी इसमें आसानी से एंट्री कर सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो एक्सपर्ट्स 2026 में रीट्स से 12 से 15% के रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अगर कोई सीधे प्रॉपर्टी खरीदता है तो मेट्रो शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना 8 से 12% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। हमने अब तक 3 ऑप्शंस की बात की है, पर उन लोगों का क्या जिनकी पहली प्राथमिकता ही रिटर्न से ज्यादा अपने कैपिटल को बचाना है? उनके लिए सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद विकल्प क्या है? तो हमारा आखिरी और सबसे सेफ ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। इसे किसी भी मजबूत फाइनेंशियल प्लान की नींव माना जाता है, जहां रिटर्न की गारंटी होती है और रिस्क लगभग ना के बराबर होता है। यहाँ भी 2 जाने पहचाने रास्ते हैं। पहला है बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करवा लेना, जो सबसे आसान और सबसे सुरक्षित माना जाता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में निवेश करना, जहां एफडी के मुकाबले थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है और रिस्क यहां भी बहुत कम होता है। रिटर्न की बात करें तो बड़े बैंक आजकल एफडी पर 6 से 7% का ब्याज दे रहे हैं, जबकि डेट फंड से 7 से 9% तक की उम्मीद की जा सकती है। ये ऑप्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए, इमरजेंसी फंड बनाने के लिए और उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ साफ बयां करती है। कीमती धातुएं कम रिस्क पर 12-15% का रिटर्न दे सकती हैं। शेयर बाजार हाई रिस्क पर उतना ही रिटर्न दे सकता है। रियल एस्टेट रीट्स के जरिए मीडियम रिस्क पर लगभग उतना ही रिटर्न दे सकता है, और फिक्स्ड इनकम सबसे कम रिस्क पर 7-9% का एक स्थिर रिटर्न देता है। आखिर में हम कोई सलाह नहीं दे रहे, बल्कि आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस सारी जानकारी के आधार पर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट मिक्स कैसा दिखना चाहिए, इसका सही जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। सोचने के लिए शुक्रिया।